तो तमाम प्रभु के दास लोग भी तमाम कलीसियाओं में हमें क्या है एक धार्मिकता की भूख रखनी है। हालेलुया। यानी हे परमेश्वर, हम विश्वास में बढ़ें और हर परिस्थिति में हम ईमानदार रहें, पवित्र रहें। आमीन। और 7वीं आयत में देखते हैं, धन्य वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दया, जब तक आप दया करोगे नहीं, आपको दया परमेश्वर से मिलने वाली नहीं है। हालेलुया। जो भी अगर हम पढ़ते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, वचन में लिखा है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आमीन। हालेलुया। दो तो तुम्हें भी, बोलिए मैं सर, हाँ, दिया जाएगा। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आमीन। क्या दिया जाएगा? कई लोग तो पैसों की बात करते हैं, हाँ पैसा भी है, बट दया आप दोगे तो आपको प्रभु दया देगा, आपका न्याय दया से करेगा। आप लोगों को माफ करोगे तो परमेश्वर भी आपको माफ करेगा। आप जो मनुष्य के साथ करेंगे, परमेश्वर वो आपके साथ करेगा। उसने तो कहा कि स्वर्गीय आशीष ले जाओ, क्योंकि जब मैं भूखा था, प्यासा था, तुमने खाना दिया, पानी दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, जो भी तू अपने छोटे भाई के संग करता है वो मेरे साथ करता है। हालेलुया। तो हमें दया करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु कहता है पहले तो धन्य हो, यानी धन्य है वे, यानी आशीषित वे जो दयावंत हैं। हर बात में दया, 4 दिन की दया नहीं, 5 दिन की दया नहीं, हमेशा दया करते हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। प्राण देने तक दयावंत होना भाई। हालेलुया। और यहाँ पर 8वीं आयत देखते हैं, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। शुद्ध मन जरूरी है। सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा कर। हमारी बॉडी में एक मन एक ऐसी वस्तु है जो पूरे शरीर को नियंत्रण रखती है, उसमें सब में ब्लड पहुँचाती है। कान, नाक, आँख और गला, आँख निकल जाए एक तो, दोनों आँखें चली जाए तो भी जिंदा रहता है, कान चले जाए तो भी जिंदा रहता है, हाथ कट जाए तो भी जिंदा रहता है, पैर कट जाए तो भी जिंदा रहता है, किडनी चली जाए तो भी जिंदा रहता है, नाक कट जाए तो भी जिंदा रहता है, गाल पे लग जाए तो भी जिंदा रहता है, बाल कट जाए तो भी जिंदा रहता है। लेकिन हृदय जो है वो मेन पार्ट है हमारी बॉडी का। आमीन। और ये है पूरी हमारी शरीर की नसों में ब्लड को प्रेशर के द्वारा पहुंचाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मन को चुना। मन के अंदर यीशु मसीह, मन अंदर, मंदिर बनने के लिए जिसके अंदर यीशु मसीह है वो मंदिर है। हालेलुया। जिसमें परमेश्वर है, जिसके मन में परमेश्वर अंदर है, तो परमेश्वर का वो मंदिर है। आप समझ रहे होंगे। मंदिर होने के लिए, यानी धन्य है वे, आशीषित वे भी हैं जो अपने मनों को शुद्ध रखते हैं। आज किसी ने कुछ कह दिया, वो ऐसा है, वो ऐसा है, मन में अशुद्धता ले आते हैं। वो खुदा का स्थान है, वो परमेश्वर का सिंहासन है। आपका मन यीशु मसीह का एक सिंहासन है। आपको याद दिला दूं, अगर आप भूल गए हैं तो कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले आपने कहा था कि मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता हूँ अपने हृदय में। मैं सारे मन को प्रभु के हाथों में सौंपता हूँ, मेरे मन में आए। और आपने ये अंगीकार की प्रार्थना की थी उससे, जिससे आपका उद्धार हुआ, क्योंकि यीशु मसीह आपके हृदय में आया। लेकिन आज आप यीशु को छोड़कर दुनिया की तमाम घटिया बातों को हृदय में बसाने का कारण अशुद्धता ले आता है। हालेलुया। संसारिक बातों को मन में रखने के लिए अशुद्धता आती है, पाप आता है। लेकिन आज भी यीशु मसीह आपके अंदर है, उसकी शिक्षाएं, उसका वचन आप में है, आपके हृदय की पट्टियों पर बाइबल है, तो समझ लो आपका मन शुद्ध है। आप परमेश्वर को देखिए। आमीन। परमेश्वर को शुद्ध मन देख वाले देख सकते हैं। शाऊल जो था मन का शुद्ध नहीं था, इसलिए जब वो मसीहों को घात कर रहा था, मारने के क्या बोलते हैं उसको, एक वारंट लेकर आया कि मैं क्या मसीह, क्या स्त्रियाँ, क्या बच्चे, सबको घसीट घसीट के मारूं। यीशु मसीह सामने आया तो वो देख नहीं पाया, अंधा हो गया। हालेलुया बोले। आमीन। तो हमें भी
मन का शुद्ध रहना है। मन के शुद्ध होने से परमेश्वर हमारे अंदर हमेशा विराजमान रहता है, तो हम परमेश्वर को देख लेते हैं। हालेलुया। जिसके मन में ही गंदगी आ जाए उसकी आंखों में भी गंदगी आ जाती है। तो मन एक वो पार्ट है जो शैतान उस पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन हम अपने मन की कुर्सी पर यीशु को बिठा सकें। याद रखिए, मैं तुम्हें हे भाइयों प्रभु यीशु मसीह की दया स्मरण कराता हूँ। हालेलुया। कि तुम अपने आप को जीवित और परमेश्वर का भावता हुआ अपने आप को बलिदान कर कर चढ़ाओ। यही आत्मिक सेवा है। हालेलुया। यानी अपने आप को जीवन, प्रभु के जैसा जीवन जीना है। अपने हृदय में परमेश्वर के कलाम को रखना है, उस दया को रखना है, दीनता को रखना है। मन का बात हो रही है यहाँ पर। धन्य वे मन के दीन है ना, शोक करते हैं, नम्र है, धार्मिक है और दयावान। देखिए कहाँ आती है, कहाँ होती है ये चीज़ें? मन में तो उससे तो आती है। तो मन को अगर आप शुद्ध रखते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर आपको दिखाई देता है। ढूंढोगे तो आप पाओगे। किसे? परमेश्वर को। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर को देखना है तो अपने हृदय को शुद्ध रखो, किसी की बुराई अपने हृदय में मत रखो। कई लोगों तो 20-20 साल पहले मैं उसका अपराध क्षमा नहीं करूँगा, अपने हृदय में मैंने उसके लिए गुस्सा रखा हुआ है। तो बोझ कौन मर रहा है? बोझ आप मर रहे हैं भाई। किसी ने कुछ कह दिया, बुरा लग गया, उसकी बुराई अपने मन में लेकर घूम रहे हैं, बोझ लेकर घूम रहे हैं। खाली करो मन को। टूटा हुआ हृदय, पिसा हुआ मन परमेश्वर के ग्रहण योग्य है। आमीन। हालेलुया। दो धन्य वे मन के शुद्ध है तो क्या होगा? परमेश्वर को देख लेंगे और आशीषित होंगे। 9वीं आयत में देखेंगे, धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आमीन। धन्य वे जो मेल कराते हैं। मेल किसके द्वारा? अगर हम 4:23 पढ़ते, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। प्रचार करने से, यीशु मसीह के बारे में बताने से, एक अन्य जाति को जब हम बताते हैं तो उसका मेल किसके साथ हो जाता है? प्रभु यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं कि अब जो मसीह में एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, क्योंकि मसीह ने, परमेश्वर ने मसीह में होकर संसार के साथ मेल मिलाप किया। ऐसा मेल मिलाप नहीं गया कि संसारिक बन गया। संसार के साथ मेल मिलाप का मतलब एक संसारिक व्यक्ति के साथ अपना प्यार दिखाया। जगत से ऐसा प्रेम किया, संसार से प्यार किया कि वो उसके साथ मिल गया। हालेलुया। हम भी एक नमक है। नमक किसी में भी घुल जाता आसानी से, पानी में, तरी में, कहीं पर भी। तो यहाँ पर संसारिक व्यक्ति को जब हम परमेश्वर के बारे में बताते हैं और सुसमाचार सुनाते हैं तो क्या होता है कि उसका मेल परमेश्वर के साथ हो जाता है, वो उसके बेटा बेटी बन जाते हैं। तो उसी प्रकार से खुदा कहता है कि यीशु मसीह जो मेरा बेटा है वो भी धरती पर इसीलिए आया। हालेलुया। इसीलिए आया ताकि वो आपका मेल परमेश्वर से करा सके। तो वो क्या था? कौन था? यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र। तो हम वो काम करते हैं जो यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाता है फिरा पूरी गलील में, क्योंकि वो दया कर रहा था लंगड़ों पर, अंधों पर, लूलों पर, है ना, बहरों पर, बीमारों पर। इसलिए फिरता रहा, मेल कराने का, धार्मिकता में जीने का। इसलिए वो पहाड़ पर बैठा है, ऐसे ही नहीं बैठ गया। हालेलुया। और यहाँ पर देखा, मेल कराने वालों को परमेश्वर के बेटा बेटी कहने का अधिकार है। हालेलुया। 10वीं आयत देखिए, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। धन्य, आशीषित वो लोग भी हैं जो धार्मिकता को तो चाहते हैं और धार्मिकता मिल गई और धार्मिकता में जीवन बिता रहे हैं, लेकिन सताव भी है, विश्वास में सताव भी है और वो सताव को सह रहे हैं। तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य उन लोगों का है जो सताया ही नहीं जाए। वो एक मसीह नहीं है। प्रभु ने कहा था कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। जब उसने मुझे नहीं छोड़ा तुम्हें क्या छोड़ेंगे? तुम संसार के नहीं हो, इसलिए तुमसे संसार बैर रखता है। आज आप संसार में प्रसन्न होते होंगे, खुश होते होंगे, हमें तो कोई भी पता नहीं आई। तो इसका मतलब हमें घमंड नहीं करना, हम विश्वासी नहीं हैं। क्योंकि विश्वासी के पहचान ये है कि उस पर कुछ संकट भी आता है। धर्मी पर मुसीबतें पड़ती है। भजन संहिता 34 में भी लिखा है कि धर्मी जन पर मुसीबतें पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको अंदर से निकालता है। यानी पड़ेंगी जरूर,
पर यहोवा निकालता है। आमीन। तो यहाँ पर सताव तो होता है लेकिन परमेश्वर उसे बचाता है। हालेलुया। मेरे सताने वालों के लिए आगे मेज बिछाने वाला परमेश्वर। आमीन। 11वीं आयत को देखें। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। सब बोले आमीन। हालेलुया। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो 11वीं आयत में देखते हैं, आशीषित वो लोग भी हैं जिनकी निंदाएं होती है। हर एक कई लोग तो पास्टर की निंदा करते हैं, विश्वासी की निंदा करते हैं, तो विश्वासी और पास्टर को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बात पास्टर की पसंद नहीं आई, अच्छा प्रभु का वचन पसंद नहीं आया, प्रभु की शिक्षा पसंद नहीं आई, प्रभु के ही उन नियमों को, उन उपदेशों को हम पसंद नहीं करते, तभी हम बोलते हैं। कौन पसंद नहीं करता भाई? शैतान। कौन नहीं पसंद करता? शैतान। हालेलुया। इसलिए अब हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं तो हम कैसे पास्टर से डांटे? यूहन्ना तो कहता था, हे सांप के बच्चों, कहते इसी चर्च में जाएंगे भाई, यूहन्ना से बपतिस्मा लेंगे। क्यों? जो राइट होता है ना, जो सत्य होता है वो कड़वा ही होता है। हालेलुया। कभी नहीं छोड़ना अपने दोस्त में, माँ बाप में, भाई बहन में, पत्नी, अगर आपके लिए कुछ टिकली है। अगर कोई टीचर आपको कहे कि कोई बात नहीं, पढ़ो पढ़ो, ना पढ़ो मत पढ़ो, तो क्या वो सही है? बिल्कुल सही नहीं है। सही कहा आपने। इसीलिए प्रकार टीचर डंडी उठाता है, टीचर डांटता है, पनिशमेंट देता है, पनिश करता है। क्यों? क्योंकि उसे वो एक ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। हालेलुया। इसी प्रकार से परमेश्वर में लिखा है कि जिनको लोग झूठ बोल बोल कर बुरी बुरी बातें कहते हैं तो उनको रोना नहीं है, क्या करना है? हाँ, आनंदित होना है। आनंद कहाँ से आता है भाई? पवित्र आत्मा से आता है। जो पवित्र आत्मा से भर जाता है वो प्रेम से भर जाता है, आनंद से भर जाता है, शांति से भर जाता है, धीरज से भर जाता है, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्र और संयम हो जाता है। हालेलुया। तो तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तेरे लिए बड़ा फल है। और हमारी गिनती वहां कर देता है। देखिए कि तुम्हारे से पहले उन भविष्यद्वक्ताओं को भी सताया गया, है ना? पौलुस सताया गया, स्तिफनुस सताया गया, पतरस सताया गया। जितने प्रभु के दास और भविष्यद्वक्ता जितने भी आए हैं, उन्होंने सताव झेल कर ही स्वर्ग के ऊपर गए हैं। हालेलुया। आमीन। हमें भी स्वर्ग के उस ऊंचे पर्वत पर अगर चढ़ना है, बैठना है, तो आज इन पहाड़ जैसे उपदेशों को आपने मानना होगा। आमीन। पहाड़ी उपदेश आपको बुरे जरूर लग रहे होंगे, यार कैसे दीन हो सकते हैं, कैसे दूसरों को माफ कर सकते हैं, कुछ हैं तब भी, नहीं है तब भी आदमी घमंड। दीन बनो, नम्र बनो, दया करो, शोक में हो तो शांति पाओगे, दुख झेल रहे हैं तो। हालेलुया। आशीष ये गाड़ी बंगला मोटरें नहीं है, आशीष प्रभु की आज्ञा है। जिनके पास वचन है उसके पास अनंत जीवन, जिनके पास प्रभु का, परमेश्वर का पुत्र है, उनके पास अनंत जीवन है। पहला यूहन्ना 5:11-12-13 में पढ़ते हैं तो। हालेलुया। अनंत जीवन में प्रेम परमेश्वर के साथ। तो अपने आप को हम अगर हम देखते हैं तो ये पहाड़ी उपदेश हैं, पहाड़ पर चढ़ने के उपदेश है कि किस प्रकार आप पर्वत पर, उस दाऊद कहता है मैं ऊंचे पर्वत पर, तेरे पर्वत पर कौन रहेगा? हालेलुया। तेरे घर में, तेरे तंबू में कौन रहेगा? इस पहाड़ पर कौन बैठ सकता है? वही बैठ सकता है जो इस फासले को तय करता है। क्या क्या है बीच में? यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से भरा, उसमें चला, शैतान के सामने झुका नहीं, संसार की वस्तुओं को देखकर गिरा नहीं, स्थिर रहना है। हालेलुया। कुछ विश्वासी अपने चर्च में से गए हैं, आपको पता है क्यों गए हैं? क्योंकि परमेश्वर के कलाम के द्वारा जीवन नहीं था। हालेलुया। जात को ढूंढ रहे हैं, गोत को ढूंढ रहे हैं। गोत एक ही है, मसीह। हालेलुया। नम्रता को ढूंढ रहे, प्यार को ढूंढ रहे हैं। खुद, अरे
चर्च बदलने से नहीं बल्कि अपने आप को बदलना है। और पहाड़ पर अगर चढ़ना है, एक मुकाम हासिल करना है, जो परमेश्वर की जो योजना आपके जीवन में है उस पर आपको चलना है, तो खुदा कहता है कि आपको इन पहाड़ी उपदेशों को भी आपने मानना होगा। क्योंकि जो मेरे वचन को तन मन से सुनता है वही मेरा बेटा बेटी है। यीशु मसीह लोगों पर दया करता हुआ, सुसमाचार सुना के लोगों का मेल परमेश्वर से कराता हुआ घूमता रहा, दया करके लोगों को चंगाई देता रहा, सब कुछ सहता रहा। क्यों? क्या वो घर जाता था? नहीं जाता था। कई महीने हो जाते थे और 3.5 साल की सेवकाई में प्रभु ने ये सब कुछ कहा। लेकिन जब यीशु मसीह कुछ महीने में घर नहीं गया तो उसके माता पिता भाई बहन बाहर आए, तो कहीं ने कहा तेरे भाई बहन बाहर खड़े। बोले मेरे माता पिता भाई बहन वो जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। आमीन, हालेलुया। तो आपने भी परमेश्वर के इन वचनों को सुना। कैसे सुन रहे हैं आप? कानों से या हृदय से? हालेलुया। ठीक है, तो हमें धन्य वचनों को मानना है। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ आया है कि पहाड़ पर चढ़ने का मतलब आपको एक डिग्री चाहिए, आपको जो मुकाम चाहिए। खासकर हम तो स्वर्ग की बातें कर रहे हैं। अगर स्वर्ग में जाना है और स्वर्ग के उस परमेश्वर की नज़रों में बैठना है, परमेश्वर के हृदय में अपने आप को रखना है, परमेश्वर के जगह पर बैठना है, यीशु के दाहिनी ओर। क्योंकि यीशु ने कहा जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहोगे। हालेलुया। व्याकुल मत हो। केवल क्या करना है? केवल इन भजन पहाड़ी उपदेशों का पालन करते हुए ये पहाड़ पर चढ़ने के कुछ निर्देश है। मन को दीन रखो। हालेलुया। शोक में हो तो शांति पाओगे, डरना नहीं है। नम्र रहोगे तो पृथ्वी भी तुम अधिकार कर सकते हो, अपने वश में कर सकते हो। हालेलुया। तो वश में घमंड से नहीं होगा। घमंड में तो लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। नम्रता के साथ, जी ठीक है सर, हाँ जी सर, अपना काम नम्रता में हो जाता है। तो दुख भी आए, तकलीफ आए, एक ऐसा विश्वासी बनो जो यीशु मसीह की तरह है। यीशु के पीछे चलने का अर्थ ही यही है कि जो यीशु मसीह पहाड़ पे गए, चेले, भीड़ नहीं जा रही है, 5000 की भीड़ नहीं जा रही है, लेकिन यीशु पहाड़ पर बैठा है। हर वक्त पहाड़ पे गया, प्रार्थना पहाड़ पे। यानी प्रार्थना करना आज आपको पहाड़ जैसा लगता होगा। प्रार्थना करना ज़रूरी है, बिना प्रार्थना के आप पर भी नहीं है, संबंध नहीं है। प्रार्थना से हमारे संबंध मजबूत होते हैं परमेश्वर के साथ। हालेलुया। तो हमें अपने जीवन में क्या करना है? अपने जीवन में उन पहाड़ी उपदेशों को मानना है, और उसे मानने से ही हमारे जीवन में शांति आएगी, दया आएगी। इसलिए आज जितने भी भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे इस संदेश को सुन रहे हैं, इन धन्य वचनों को 10 बार पढ़ें, और 10 बार पढ़ने के बाद सोचें कि मुझे भी पहाड़ पे बैठना है तो मुझे करना क्या होगा? मन का दीन होना होगा। हालेलुया। भीड़ को छोड़ना होगा, सांसारिक वस्तुओं से प्यार करना बंद करना होगा। क्योंकि जो संसार से प्रेम रखता है या उसकी वस्तु से प्रेम रखता है, वो परमेश्वर को अपना बैरी बनाता है। हालेलुया। तो हमें पहाड़ी उपदेश प्रभु ने दिए। एक इंजीनियर आपको इंजीनियर उपदेश देगा, एक डॉक्टर आपको डॉक्टरी उपदेश देगा, एक टीचर आपको टीचर के उपदेश देगा कि मैं टीचर कैसे बना, मैं डॉक्टर कैसे बना, मैं इंजीनियर कैसे बना। हालेलुया। मैं व्यवस्थापक कैसे बना। जो भी आप बनना चाहते हैं उसके बनने के लिए कुछ निर्देशों का पालन है और वचनों पर चलना है। उसी प्रकार से स्वर्ग के ऊपर, उस पर ऊंचे पर्वत पर, उस पवित्र पर्वत पर भी चढ़ने के लिए, बैठने के लिए खुदा के दाहिनी ओर आपको भीड़ का इनकार करना होगा। यीशु भीड़ को देखकर ऊपर चढ़ा, भीड़ के अंदर ही नहीं मिल गया, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। हालेलुया। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। धन्य है वो जो शौक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, ये आशीषित वचन है। हालेलुया। तो आशीष वचन के साथ आप लोगों ने आशीष पाई है, क्योंकि प्रभु ने वो शिक्षा दी है, स्वर्गीय शिक्षा दी है, उस ऊंचाई की शिक्षा दी है कि एक मनुष्य उनका पालन कर कर ऊंचा हो सकता है। डरे नहीं, घबराए नहीं, शैतान का सामना करें, संसारिक वस्तुओं में मन ना लगाएं, अंत आने पर है। और खास करके ये लॉकडाउन में, खास करके इस महामारी के चलते, इस भय से तो आप लोग बदलें। हालेलुया।
तो हमें आगे का समय परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। और जितने भाई बहन बुजुर्ग बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें और आंखें बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में एक बार फिर से आते प्रभु और धन्यवाद देते कि अब तक आपने अपने पवित्र वचनों के द्वारा, पहाड़ी उपदेशों के द्वारा प्रभु हमें शिक्षा दी, हमें उपदेश दिए। हे परमेश्वर, आपने कहा, देखा, आपने हमें समझाया है कि अपने मन को दीन रखना है अगर परमेश्वर के राज्य में आना है। आपने प्रभु हमें समझाया कि अगर आप शोक कर रहे हैं तो घबराना नहीं, क्योंकि आपको आशीष तो हो लेकिन आपको शांति स्वर्ग में मिलने वाली है। हालेलुया। हे परमेश्वर, आपने नम्र होने के लिए हमें बोला है। हे परमेश्वर, आपने हमें धार्मिकता में रहने के लिए बोला है। हे परमेश्वर, आपने हमें दयावंत बनाने के लिए बोला है। हे परमेश्वर, आपने हमारे मनों को शुद्ध रखने के लिए बोला है, पवित्र जीवन जीने के लिए। हे परमेश्वर, आपने हमें मेल कराने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए बोला है। हे परमेश्वर, आपने कहा कि धार्मिकता में चलना है, अगर सताव भी आए तो घबराना नहीं है। अगर कोई झूठ बोलकर आपको फंसाता है या कोई आपके बारे में बुरा बोलता है तब भी नहीं घबराना है, बल्कि आनंद और मगन और खुश होना है, क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए फल है। प्रभु हम धन्यवाद देते प्यारे पिता, जितने भाई बहन बुजुर्ग बच्चे सुन रहे हैं प्रभु, घर बैठे या फिर ऑनलाइन जहाँ पर भी सुन रहे हैं मेरे प्यारे पिता, प्रभु हम उन्हें आशीष करते हैं इन धन्य वचनों के द्वारा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि सबको बुद्धि और ज्ञान समझ दे, अच्छी मेमोरी दे प्रभु, ताकि आज के मत्ती 5 अध्याय में जो आपने हमें पहाड़ी उपदेश दिए हैं प्रभु, एक सफलता का उपदेश दिया है प्रभु, एक ऊंचाई पर चलने के लिए एक उपदेश दिया है। उन उपदेशों का पालन कर कर प्यारे पिता उस ऊँचे पर्वत पर, उस स्थान पर जो आपने हमारे लिए नियुक्त किया है प्यारे पिता, लेकिन कुछ निर्देश हैं, ये वचन है, इन वचनों पर चलकर हम उस पहाड़ पर जा सकते प्रभु। संसार का इनकार कर कर, इस भीड़ का इनकार कर कर प्रभु, हालेलुया, क्योंकि हम यीशु के पीछे चलने लगे तो पीछे नहीं हटेंगे पिता, हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद देते हुए खुदा हम प्रार्थना करते कि जितने भाई बहन बुजुर्ग बच्चे सुन रहे हैं, आज उनके जीवन में नया काम हो जाए प्रभु। हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक रोग उनके जीवन से दूर हो जाए, हर एक परेशानी उनके जीवन से दूर हो जाए, हर एक शोक उनके जीवन में शांति बन जाए, हालेलुया। हे परमेश्वर, हमने नम्र रहकर पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए, नम्र होने के लिए, दीन होने के लिए, दयावंत होने के लिए प्रभु आपके आत्मा की ज़रूरत है। जितने भाई बहन बुजुर्ग बच्चे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, उनके ऊपर आप अपनी आत्मा को उंडेलिए पिता, क्योंकि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा करके कहा। हे परमेश्वर, आप वचन से भरे पिता, और आने आपके इन धन्य वचनों पर चलने के लिए, इन आशीषित वचनों पर चलने के लिए, इन पहाड़ी उपदेश को अपने जीवन में लागू करने के लिए सबकी सहायता कर दीजिए पिता, हालेलुया। सबको आशीष और बरकत दीजिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं इस धन्य वचनों के लिए, आशीषित वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, इन पहाड़ी उपदेशों के लिए पिता, और सारी महिमा आदर जलाल आपके नाम को देते हुए विश्वास करते प्रभु, जितने भाई बहन बुजुर्ग बच्चे सुन रहे हैं वो अपने मनों को बदलकर, संसारिक जीवन छोड़कर, शैतान की बातों में ना आकर, बल्कि परमेश्वर के इस धन्य वचनों को अपने जीवन में रखेंगे, अपने मनों को शुद्ध रखेंगे, जो परमेश्वर को देखने की भूख रखता है, धार्मिकता का जीवन जिएंगे, पवित्रता का जीवन जीने वालों को प्रभु कष्ट तो हैं, लेकिन सारे कष्टों से आप बाहर निकालने वाले परमेश्वर हैं। शोक तो है लेकिन आप शांति देने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, और तमाम अपनी कलीसिया के तमाम बहन भाई बुजुर्ग बच्चों को जो आज अपने अपने घरों में लोग हैं, घरों में रह रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री के उस निर्देशों का, अपने राज्य प्रभु के राज्य का भी और परमेश्वर के राज्य का भी नियमों का पालन कर रहे हैं प्रभु, आप अपने हाथ उनके ऊपर बढ़ाएं और उन्हें आशीष दीजिए पिता। छू लीजिए पिता, छू लीजिए पिता, हालेलुया, हालेलुया। छू लीजिए पिता, इसी घड़ी छू लीजिए पिता, अनीता को छू लीजिए पिता, हालेलुया, यीशु के नाम में, हालेलुया। मुझे नहीं पता प्रभु, ये बहन है अनीता, इसे आप छुए पिता, छुए पिता। खुदावन बहुत से चमत्कार आप देने वाले हैं, बहुत सी आशीष आप देने वाले हैं, हालेलुया। प्रभु अपनी रहमत और बरकत इस वचन के द्वारा सब पर बनी रहे। खुदावंत का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति प्रभु यीशु के द्वारा आगमन तक सदा तक हमारे संग होती रहे। सब कहे आमीन, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद, और आप सबको जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूं कि इन आशीषित वचनों पर, इन धन्य वचनों पर, प्रभु की पहाड़ी शिक्षा पर आपको समझ आया होगा और आप पहाड़ी उपदेशों पर चलेंगे। और मैंने एक बार फिर बोला, डॉक्टर जो होगा डॉक्टर की कुर्सी पर बैठकर आपको डॉक्टरी पढ़ाएगा,
ताकि आप आगे आगे डॉक्टर बन जाओ। यीशु मसीह स्वर्ग में बैठकर भीड़ को छोड़कर, संसार को छोड़कर आपको और मुझे सिखाता है कि हमें भी सांसारिक बातें छोड़कर, भीड़ छोड़कर स्वर्ग जाना है। हम यहाँ के हैं ही नहीं, हम परदेसी हैं, हमें ऊपर जाना है। आमीन। इसलिए अपने आप को तैयार रखो, इन वचनों से भर लो, परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है। आमीन। तो सबको जय मसीह की, यीशु के नाम में आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।